जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। ये चल क्या रहा है और लोग क्या क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे बेचेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए। शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाएं। इससे पहले कि मैं आपको उनकी कुछ बातें सुनवाऊं, और भी जो लोग बातें कर रहे हैं उसके पर भी बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या बातें की जा रही हैं। पहले तो इमरान खान ने ये जो कहा है इस पे बात की लेते हैं। खान साहब ने ये फरमाया है एक इंटरव्यू के दौरान, मेरा ख्याल है कि हबीब अकरम साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 28 ईयर्स से कम उम्र के लोग 66% से ज़्यादा हैं। 28 साल से कम उम्र लोग हैं, 66% लोग ऐसे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर है, इनको गन दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। यानी पाकिस्तान की वो यूथ जो कि 66% से ज़्यादा है, यानी कि 28 साल से कम उम्र लोग हैं, और उनको ये गन दिखाया जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि खान साहब कौन से गन की बात कर रहे हैं। तो कहीं वो उस गन की बात तो नहीं कर रहे, वो कौन सी फांसी की बात करें, वो उस फांसी की बात तो नहीं कर रहे कि जो ऑडियोज़ निकली हैं कुछ। ओके, तो इमरान खान उन ऑडियोज़ के मुतालिक ये कह रहे हैं कि ये गन दिखाया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा जो है यानी मुल्क की तबाही और क्या हो सकती है। ये करने वाले जो है ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अलग सवाल है कि वो करने वाले कौन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान की एक्सेप्टेंस है कि वो ऑडियोज़ उन्हीं की हैं। क्योंकि उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गुनाहों पर पर्दा डाला जाता है, और ये जो है ये सबको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑडियोज़ निकली हैं वो उन्हीं की हैं, और वो देखो किस तरीके से दिखा सुनाई जा रही हैं लोगों को। वो गन सुनाया जा रहा है जो उन्होंने बोला, और गुनाहों पे पर्दा डाला जाता है। यानी अगर ये गुनाह किसी से सरजद हो गया, अगर इंसान गलती का पुतला है, गलतियां हो ही जाती हैं, तो क्या खान साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर उनसे गलतियां हो गई हैं तो उसके ऊपर पर्दा डालें। तो इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि देखें इसके ऊपर, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि जितनी ट्वीट्स की जा रही हैं ना वो एक दूसरे के तजाद में आ रही हैं, क्योंकि ऐसी जब कोई बात आती है ना, इतने लंबी ड्यूरेशन की कोई चीज़ ऐसी निकलती है, तो उसके ऊपर आप जितने मर्जी नैरेटिव्स ले आएँ, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप एक बात कह के चुप हो जाएं। क्योंकि आप जैसे ही उसके ऊपर कोई दूसरी अगली बात बोलेंगे ना, वो उसके बिल्कुल आपकी जो पिछली बात है ना वो उसको कट कर देगी, वो उसको डिनाई कर देगी। अब जैसे अगर वो ये कहते हैं इमरान खान कि नहीं वो मेरी ऑडियोज़ नहीं है, तो जब वो साथ में ये भी फरमाते हैं कि गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए, और साथ वो ये भी फरमाते हैं कि देखो गन जो है वो सुनवाया जा रहा है या नौजवानों को दिखाया जा रहा है, तो इससे इनडायरेक्टली और ऑब्वियसली ये पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये उन्हीं की ऑडियोज़ हैं। अच्छा, अब जहाँ तक गुनाहों पर पर्दा डालने वाली बात है, तो देखें अगर ये किसी और की ऑडियो होती तो खान साहब ये कह रहे थे इसको संसार कर दो, इसको बीच चौक में खड़ा करके मार दो, इसको तो पत्थर मार मार के मार दो जिस तरह तालिबान मारते हैं। क्योंकि तालिबान की तो वैसे भी आइडियोलॉजी के वो हामी शामी थोड़े बहुत नज़र आते हैं, थोड़े बहुत के बहुत ज़्यादा। वो तो दफ्तर बनवा रहे थे, और अब पता नहीं वो अभी भी तालिबान का दफ्तर बनवाना चाहते हैं नहीं बनवाना चाहते। लेकिन एक तो ये बात कि खान साहब आप क्या क्या कह जाते हैं, ज़रा संभल के बोला करें, ये क्या क्या बोल गए आप। साथ ही कुछ और लोग भी अजीबोगरीब बातें कि भाई जो DGIS आई हैं उनके पास 4 जहाज़ हैं, और मतलब बीवी, मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि आपको घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि किसी का ज़ाती मामला है, एक बीवी है, 2 बीवी हैं या 4 बीवी हैं, जितनी भी हैं, ये हर किसी का अपना पर्सनल मामला है। इसके ऊपर अगर आप उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे किसी शख्स को, तो वो तनकीद नहीं होगी, वो होगी कि आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर 4 जहाज़ हैं या 4 जहाज़ उनके अंडर हैं और वो उसको गैर कानूनी तरीके पर कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी है जिसकी कोई अथॉरिटी है, लेकिन वो इसके बावजूद 4 जहाज़ों की उसके पास तो अथॉरिटी नहीं, और फिर भी इस्तेमाल हो रही है, तो उसके ऊपर आप यकीनन तनकीद करें, वो सवाल उठाएं अगर ऐसा है, और उसके ऊपर जो है एविडेंस या प्रूफ भी ज़ाहिर है फिर आपको देना पड़ेगा जो आपके पास नहीं होगा। इसी तरीके से साथ में जो है वो ये भी कहा गया कि जनाब जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनका जो पुराने आर्मी चीफ़ है, 7-7 घर हैं, दीवार जुड़ी हुई है भाई, दीवार जुड़ी हुई है दोनों घरों में। आप पुराने वाले तो रिटायर हो गए, तो उनका तो घर तब्दील हो गया होगा। तो वो कहने का ये कहा जा रहा था कि भाई वो जो हैं वो रोज़ाना उनके घर जाते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई फॉर्मर आर्मी चीफ नए वाले आर्मी चीफ के घर रोज़ाना जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप जाने दें उनको। यानी आपको ये खदशा है, आपको ये शक है, आपको ये प्रॉब्लम है कि वो घर क्योंकि जा रहे हैं तो उनको जो है बता रहे होंगे कि भाई ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये सब बातें जो हैं ये ऐसी हैं कि
ये एक तो ये कि ये हैं, इसी के ऊपर आप एविडेंस साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर ये ऐसा कुछ है भी तो इस पे आप क्या सवाल उठा सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसकी वजह ये है कि देखिए हमारे 75 ईयर्स में आपको ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो नया आर्मी चीफ आता है ना, चलें थोड़े दिन तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसने वही करना होता है जो वो चाहता है, क्योंकि अथॉरिटी वो होता है। ये असल में बातें इसलिए की जा रही हैं कि एक जो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जो इस वक्त नैरेटिव चल रहा है, स्टैंड आ रहा है कि जनाब ये तो वही पुरानी पॉलिसी सी चल रही हैं, ये तो जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी वही चल रही है। इस पे एक वजह से मैं समझती हूँ कि अगर उसके ऊपर कोई स्टेप ले लिया जाए तो शायद ये वाली बात भी ख़त्म हो जाए कि आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हो रहा है उनको, क्योंकि अभी तक जो छोड़ा नहीं जा रहा, जिस तरीके से वही उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। बल्कि मैं देख रही थी कि असेंबली में जो असलम इकबाल हैं पीटीआई के, उन्होंने तो बड़ी धांसू किस्म की कोई तकरीर की है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन है, उनके साथ क्या सलूक किया गया है, किस तरीके से उसको मारा पीटा गया है, साइन करवाने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए कोई ऐसी वो बात कर रहे थे किसी फैसले पर। हाँ, तो वो भी चलें आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ये ऐसी हैं कि बस ये चलती रहेंगी, इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो इसी के साथ एक ख़बर शाया हुई है और वो ख़बर ये है, अमेरिकन एम्बेसी ने अपने सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। जनाब, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तान में उनके जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया और उनको ये कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर जो होटल्स हैं उनमें अमेरिकन्स पर हमला हो सकता है, और इस वजह से उनको ये कहा गया है कि वो किसी ऐसी जगह पर ना जाएं और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। और इसमें जो भी पैरामीटर्स लिए जाते हैं इस तरह का जब कोई अलर्ट जारी किया जाता है, और आप जान सकते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सफारत खाने की तरफ से अपने सिटीजन्स के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस्लामाबाद में कोई ऐसी दहशतगर्दी की बड़ी वारदात हो सकती है और ख़ास तौर पर उसमें अमेरिकनों को निशाना बनाया जा सकता है, तो वो ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर ऐसे लोग कहीं पर मिलेंगे तो इस्लामाबाद के होटल्स में मिलेंगे बड़े बड़े। तो इसलिए कहा गया कि वो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में जाते हुए ज़रा वो करें। तो अब सिचुएशन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की आ चुकी है कि दूसरे कंट्रीज़ जो है वो अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद में नहीं निकलना, बंद होके बैठ जाना घर में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बस यही है सब कुछ आपके लिए। हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असर से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है हमारे मुल्क की रियासत के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है? तो ये बदकिस्मती से अनलेस वी ग्रो अप एज पॉलिटिशियंस ऑल्सो, हमको आगे ही दे रहे हैं, आप लोगों को भी खराज तहसीन है, लेकिन क्या आप फ्रीली कर सकते हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर सकते हैं? मैं नहीं जा रहा टीवी पे, इसलिए मैं नहीं जा रहा कि मैं जो बात करूंगा पाकिस्तान के हक में बात करूंगा, मेरी पार्टी यहां से मुझे गर्दन से पकड़ लेगी। जो धरती माँ से भी मोहब्बत नहीं कर रहा, उसी से हम अगर जुल्म कर रहे हैं, उसी की गिद्धों की तरह नचोड़ रहे हैं, उसका जो बाकी बचा खुचा जो उसके ऊपर जो है जिस्म पर जो भी गोश्त लगा हुआ है उसको भी गिद्धों की तरह हम सारे अगर लूट रहे हैं, तो क्या हम अपनी माँ के साथ जो है ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? कोई करता है माँ के साथ इस तरह, जो पाकिस्तान में हम अपनी धरती माँ खुदा दादे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? ना हम इंसाफ के उस निज़ाम अदल पर हैं, ना हम मईशत के उस निज़ाम पर हैं। हम इन्हीं फरोई बातों में एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा के चढ़ दौड़ते हैं और उसको गद्दार बना देते हैं, उसको गद्दार बना देते हैं, या उसको जो है खारिज इस्लाम बना देते हैं, या उसको दायरा से। और हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं कि नाफ से ऊपर जो है हाथ बांध के नमाज पढ़नी चाहिए, या घुटनों से ऊपर शलवार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं एक दिन गलती से मस्जिद में जुमा नमाज के वक्त टाई पहन के चला गया, मौलवी साहब ने मुझे पकड़ लिया और कहता है तुम्हारी नमाज जायज नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? ये सलेबी निशान है। मैंने कहा मौलाना, मौलवी साहब, मैं आपने साफा अपने कंधे पे रखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा है कि आपने साफा क्यों रखा? और ये तो सुन्नत है। मैंने कहा इससे मैं क्या बहस करूं? मेरी टाई उतारी और अपनी जेब में डाली। मैंने कहा अभी इसने 10 बंदे इकट्ठे कर लेने हैं, मेरी पिटाई कर देनी। ये टॉलरेंस है हमारी? क्या ये है मजहब का जो है आप जिस मर्जी लिबास में है? ये फरोई चीजों में हम उलझ कर अपनी दुकानें चमकाते हैं।
वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों उसने एटम बॉम्ब, एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोके के भुट्टो की बाकी कफन में ये जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, ओ भाई इतनी क्या बात, यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है, क्यों? एक नाम जो है गलत आ गया उसमें FIR में। भले वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए, भुट्टो के नाम अपनी उसकी वजारत उज़्मा के दौरान FIR में आया और उसे फांसी दे दी। अब भी एक ही जिद थी, वजीर आजम का नाम भले हो, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भले हो, तीसरा नाम नहीं होना चाहिए। नहीं की नहीं की FIR, कर लें जो मर्जी आपने करना कर लें। तो मुझे नहीं पता कि हम कहां तक जो है इस आइन पर अमल भी कर रहे हैं, या आइन जो है वो ज़ियाउल हक ने कहा था ये आइन और ये तो चंद कागज के टुकड़े। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, ये सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरूह किया जाता है।